हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न को, वो भी मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्या में यानी कि रियल नंबर में आपका कौन कौन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि पेपर में आते हैं। जैसे आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्या, बहुविकल्पी प्रश्न को, और अगले वीडियो में इसका देखेंगे हम लोग लिखित प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। मतलब एक संख्या दिया रहेगा यहाँ पे 156 और पूछा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 156 को आपको यहाँ पे लिख लेना है और इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरकी 9। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, केवल आपका 13 से कटेगा एक बार में। तो ये आपका इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे आपका 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और गुणे 3 गुणे आपका ये 13। तो ये आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो रहा है। देखिए 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऐसा एक प्रश्न पेपर में आपको देखने का मिलेगा। बस यहाँ पे अंक हो सके चेंज हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस यहाँ पे है 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। इसमें m का मान कौन होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए तो 65 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे और 117 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 13 बार में, 13 पचे 65 और फिर आपका 13 से कटेगा एक बार में, और तो कटेगा नहीं। ये देखिए ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिकी 9 और 2 आ जाएगा, 3 नवा 27। फिर 3 से कटेगा आपका ये 13 बार में, फिर आपका ये 13 से कटेगा एक बार में। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना इसका एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ किसके बराबर है, इसका एचसीएफ ये आपका 65m माइनस 117 के बराबर बोल दिया है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, केवल 13 ही कॉमन है। देखिए यहाँ 13 और यहाँ 13, केवल 13 कॉमन है तो एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा और ये आपका 65m माइनस 117। अब ध्यान दीजिए यहां माइनस 117 इधर माइनस में है, आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस आपका 117 इक्वल टू 65m। तो 113 और 117 और 13 आपका 130 इक्वल टू 65m। देखिए ये गुणा में आएगा तो भाग बन जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो आपका m इक्वल टू 130 और बटे में 65 और 65 दूना क्या होता है आपका 130 होता है। तो m का मान आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। m का मान 2 आ जाएगा। देखिए इसमें m का मान 2 ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं और प्रश्न। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। देखिए बोला है यदि a बराबर 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 4 और b बराबर 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5, तब एचसीएफ a कॉमा बी, यानी a और b का एचसीएफ निकालना है। देखिए तो आसान है एचसीएफ निकाला, क्योंकि आपको गुणनखंड तो पहले दे दिया है, अभाज्य गुणनखंड पहले दे दिया है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे जो छोटा वाला घात होता है उसको लिखते हैं। देखिए 2 का पावर यहाँ 2 है और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो इन दोनों में कौन लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, तो इन दोनों में छोटा घात इसका है तो इसको लिखेंगे 3 का पावर 2 और गुणे यहाँ 5 का पावर 4 है और यहाँ 5 का पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको लिख लेंगे केवल छोटा वाला घात को।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करा देंगे। कितना होगा देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और ये केवल 5 ऐसे ही रहेगा। चलिए करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पच्चे आपका 180। कितना होगा 180, 36 पच्चे 180। तो देखिए आपका ऑप्शन में 180 कहाँ दिया गया है, तो 180 आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो यह राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है देखिएगा, लिखा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 144 का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 72 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका क बार में 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार में, फिर अब 3 से काटेंगे तो 3 बार में और फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1 बार में जाएगा। तो अब देखिए इसको लिख लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड, लिखेंगे क्या गुणनखंड। तो गुणनखंड कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 4 ठो 2 है और एक 3 फिर एक और 3। अब करेंगे तो ये 2 का पावर हम 4 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए बोला है ना कि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो इसका घात कितना है 4, 4 लिख लेंगे, प्लस योग बोला है, इसका घात कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे। तो कितना आएगा आपका 4 और 2 आपका हो जाएगा 6 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न लिखित भी आता है और आपका बहुविकल्पी भी आता है। सॉरी, दिया है HCF 252, 594 बराबर 18, ज्ञात कीजिए एलसीएम 252 और 594। मतलब 252 और 594 का HCF आपका 18 दिया गया है और एलसीएम पूछ दिया है। तो इस संख्या को A मान लेते हैं और इस संख्या को B मान लेते हैं। तो आप लोग पढ़ें कि A इंटू B मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF तथा उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। उसके HCF तथा उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो A के स्थान पे 252 गुणे B के स्थान पे 594 इक्वल टू HCF आपका 18 है, 18 और एलसीएम का मान तो निकालना ही है, तो ये आपका एलसीएम रहेगा। बिल्कुल सही। अब चलिए ये देखिए गुणा में आएगा तो भाग बन जाएगा। तो 252 और गुणे 500 आपका 94 और भगे आपका यहाँ पे 18 इक्वल टू आपका एलसीएम। अब हो गया इतना। चलिए अब इसको करना है, आपको यहाँ पे काटापीटी मचाइए। देखिए 18 से कटेगा, 18 तिहाई 54 और फिर 18 तिहाई 54 यानी 33 बार में कट जाएगा। तो आपका फाइनली एलसीएम कितना होगा, लिखेंगे एलसीएम क्या कर देंगे 33 में 252 से गुणा कर देंगे। तो 252 और गुणे आपका 33। ठीक है, तो एलसीएम। अब हम लोग को गुणा करना है, तो इसको हम लोग रफ में कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम रफ में कर लेते हैं यहाँ पे। तो 200 आपका 52 और गुणे 33, गुणा तो आपको आता है, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7। सेम 3 से गुणा करना है तो वही हो जाएगा आपका। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा 6, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 6 12 1 13 का 3 हासिल का 1 और ये जगह आपका 8, 8316। देखिए इसमें आपका ऑप्शन कहीं दिया गया है 8316, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया 8316। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, केवल ये पहला आपका चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या से ये प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोग ऐसे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग वास्तविक संख्या से आप लोग प्रश्न को कर लेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा प्रश्न तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका लिखित प्रश्न मैं लेकर के आऊंगा जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।